आज 1 दिसंबर 2022 की अव्यक्त अवतरण की मुरली के ऊपर विशेष मुरली रहस्य सुना रहे हैं। टुडे इज 1 December 2022 and we are going to see the secrets of अव्यक्त मुरली of Baba's स्पेशल डे। आज की ये जो अव्यक्त मुरली चली है, ये मुरली में हाई डोज मुरली है। एक एक शब्द की गहराई में जाना चाहिए कि कैसे बाबा हमको संपूर्ण अवस्था के लक्षण बता रहे हैं। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और हमको और क्या करना बाकी है और आने वाले समय में हमको कैसे तैयारी करनी है। तो एक अच्छा उस्ताद, अच्छा टीचर होता है, वो अपने स्टूडेंट को ऐसे तैयार करता है कि आने वाले पेपर्स में वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। 3 शब्द है, ताज, तख्त और तिलक। इसके ऊपर बाबा ने मुरलियाँ चलाई है। आज की मुरली में तख्त की बात आई है, तख्त या सिंहासन कहो, पर इनका कनेक्शन है तीनों का, ताज, तख्त और तिलक। तो ताज बाबा ने मुरलियों में कहा है कि 2 ताज होते हैं, एक सेवा का ताज और प्यूरिटी का ताज, और इस आधार पर हमें भविष्य का विश्व महाराजन का ताज मिलेगा। तो यहाँ पर जो पवित्रता का ताज धारण करते हैं और सेवा का ताज धारण करते हैं, उनको भविष्य में विश्व महाराजन का ताज ऑटोमेटिकली मिलता है। दूसरा है तख्त। तो यहाँ पर 2 तख्त है, एक अकाल तख्त और परमात्मा का दिल का तख्त। अकाल तख्त माना सोल कॉन्शियस, दिल तख्त माना गॉड कॉन्शियस या आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी। जो यहाँ बनते हैं उनको विश्व राज्य का तख्त अपने आप मिलता है। तो यहाँ पर अकाल तख्त और बाप दादा का दिल तख्त, और इस सब का आधार है स्मृति, जिसका तिलक बाबा ने कहा है, स्मृति का तिलक। तो जितना जितना हम स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे, जितना जितना स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे, उतना उतना नष्टो मोहा बनकर संपूर्ण अवस्था के नजदीक जाएंगे। बाबा ने बताया है कि ये दिल तख्त सबको नसीब नहीं होता है, केवल बाबा के बच्चों को ही नसीब है। हालांकि विश्व की सर्व आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, लेकिन संगम युग पर जिन्होंने खुद को और बाप को पहचान लिया, वही इस तख्त के अधिकारी बनते हैं। लेकिन परमात्मा का तख्त, इसके ऊपर बैठने के लिए भी क्वालिफिकेशन है, और क्वालिफिकेशन ये है कि प्यूरिटी, संपूर्ण पवित्रता जितनी होगी उतना हम परमात्मा के दिल तख्त पर बैठ पाएंगे। क्योंकि बड़ा बाप है तो बड़ी दिल है उसकी। तो जिसकी दिल छोटी है वो बड़े दिल वाले बड़े बाप के बड़े तख्त पर नहीं बैठ सकता। जिसको बाबा ने अलग अलग शब्दों में कहा है
कि मिट्टी में पाँव रखने वाले बच्चे बाबा के दिल तख्त पर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि देहभान और देहाभिमान ये मिट्टी है। तो मिट्टी माना गंदगी बाबा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। देहभान और देह अभिमान रूपी मिट्टी थोड़ा भी है परसेंटेज में, तो हम दिल तख्त पर बैठ नहीं पाएंगे, वहां से उतर आएंगे। ये स्पष्ट है। इसलिए फकूर या नशा उनको ही होगा जो बाबा के दिल तख्त पर रहते हैं। किसी भी युग में ये तख्त प्राप्त नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग में जिनका गायन होता है वो माला के मणके, वही केवल परमात्म दिल तख्त के अधिकारी बनते हैं। एक एक मणके को बाबा ने कहा कितनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वो कौन से मनके हैं जिन्होंने संपूर्ण पवित्रता को धारण किया है, वही इस तख्त पर बैठ पाएंगे। बाकी लोगों के लिए मुश्किल है। बहुत प्यूरिटी चाहिए, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्यूरिटी चाहिए। केवल ब्रह्मचर्य नहीं, मन वचन कर्म से पवित्रता चाहिए, तभी इस तख्त के अधिकारी बन सकते हैं। और ऐसे लोग बाबा के बच्चों में निश्चय और नशा होगा। और बाबा ऐसे बच्चों को देखकर वाह बच्चे वाह कहते हैं। स्वयं भगवान ऐसे बच्चों की महिमा गाता है। आप सोचो, 33 करोड़ लोग एग्जाम में अपीयर होते हैं, केवल 8 फुल पास होते हैं, और 108 जो है वो डिस्टिंक्शन में पास होते हैं। इनकी महिमा स्वयं भगवान गाता है। तो बाबा ने कहा इतना नशा होना चाहिए कि हम कौन हैं और किसने हमको चुना है। और जिसको निश्चय होगा, तो निश्चय और नशे का कनेक्शन है। हमने बहुत बार देखा, आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन है निश्चय। भक्ति मार्ग में श्रद्धा रखते हैं भगवान के ऊपर, लेकिन श्रद्धा वो अंधश्रद्धा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर है निश्चय, जो अनुभव के आधार पर है। जिनको पक्का निश्चय है उनकी विजय निश्चित है। तो निश्चय और निश्चित विजय दोनों का कनेक्शन है। अगर विजय नहीं होती है, हार खाते हैं माया से, तो समझने का निश्चय में परसेंटेज है। क्योंकि निश्चय जितना होगा उतना नशा अपने आप चेहरे और चलन से दिखाई देगा। ऐसा हो नहीं सकता कि निश्चय है लेकिन नशा नहीं है। उल्टा नशा हो सकता है, जिसको बाबा ने कहा स्वमान का भी अभिमान आ जाता है, या बुद्धि का अभिमान, सेवा का अभिमान आ जाता है। तो होते अभिमान में है, समझते हैं स्वमान में है। ये बहुत सूक्ष्म बात आज बाबा ने टच की है। बाबा ने कहा कि दो विशेष माया के पेपर्स बच्चों के सामने इस समय है। एक है व्यर्थ संकल्प, जिसका कोई अर्थ नहीं, बिना मतलब के चलाते रहते हैं। ये भी अपवित्रता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि व्यर्थ संकल्प चलाना और चलाने के निमित्त बनना, ये दोनों अपवित्रता है। तो न खुद व्यर्थ संकल्प चलाने हैं, न किसी को चलाने के निमित्त बनाना है। दोनों अपवित्रता है। और दूसरा जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो बहुत सूक्ष्म है, इसके लिए बहुत अटेंशन चाहिए इस बात को स्वीकार करने में कि बहुत सूक्ष्म माया है कि मैं राइट हूं। ये इतनी सूक्ष्म है कि समझना मुश्किल है। मैं राइट हूं। इस समय देख रहे हैं कि हर एक को लगता है कि वो राइट है। अभी किस हिसाब से आप राइट है? जो राइट होगा
वो अपने आप को कभी सिद्ध नहीं करेगा कि मैं राइट हूं। वो टोटली डिफेंसलेस होगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं राइट हूं, लेकिन दूसरे नहीं समझते मुझे कि मैं राइट हूं। चलो 5% बाबा ने मार्जिन दिया है कि 5% हिसाब किताब होता है, 95% तो आपको स्वीकार करने चाहिए। तो मैं राइट हूं, ये बहुत सूक्ष्म माया है। बाबा ने इसके लिए सॉल्यूशन दिया है आज के मुरली में कि जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं, वह भी आपके विचार को साथ दे, वो वेरीफाई कराए कि नहीं ये राइट है। उनकी भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको लगे आप राइट हो, लेकिन दूसरों को लगता है आप रॉन्ग हो। तो ये कैसे पता चले कि आप राइट हो या रॉन्ग हो? तो उसका बैरोमीटर है श्रीमत। हर एक को ये भी लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो श्रीमत के अनुसार कर रहा हूँ। दूसरा गलत है, मैं ठीक हूँ, दूसरा गलत है। तो बाबा ने कहा उसके बाद है आपके वाइब्रेशन। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कई बच्चे कहते हैं कि मेरा भाव नहीं था, आपने गलत समझा। तो बाबा ने जवाब दिया कि बगैर भाव के बोल निकल ही नहीं सकते हैं। भाव लोगों को पता चलता है। तो वाइब्रेशन झूठ नहीं बोल सकते, आपका व्यवहार झूठ नहीं बोल सकता। हालांकि कुछ लोग इसमें भी माहिर होते हैं, बहुत मीठा व्यवहार करते हैं, लेकिन अंदर बाहर एक नहीं होते हैं। हमने देखा है कि अपनी बात को गिरने नहीं देते हैं, कंटिन्यूअसली सिद्ध करते रहते। तो सिद्ध और जिद्द ये संस्कार होंगे। अगर माया के वश है तो सिद्ध और जिद्द करते रहेंगे। जबकि बाबा की श्रीमत है कि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। सत्य को स्वयं में सिद्ध होने की शक्ति प्राप्त है। जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता है। बुद्ध का फेमस कोट है, सूर्य चंद्र और सत्य कभी छिप के नहीं रह सकता। तो चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर ये माया तो नहीं है कि मैं राइट हूं। खुद ही खुद को मार्क्स देना चाहिए। अगर आप राइट है तो आपकी स्थिति निश्चिंत होनी चाहिए। एक भी व्यर्थ थॉट नहीं चलना चाहिए, नॉट अ सिंगल वेस्ट थॉट। अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू आर राइट नो नीड टू गेट एंग्री, एंड इफ यू आर रॉन्ग यू डोंट हैव एनी राइट टू गेट एंग्री। अगर आप सत्य है तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप सत्य नहीं है तो आपको गुस्सा करने का कोई अधिकार ही नहीं है। दोनों सिचुएशन में शांत ही रहना है। तो बाबा ने प्रूफ बताया है कि अगर मेरे अंदर माया है तो व्यर्थ संकल्प, आप फुल स्टॉप लगाना चाहो तो रुकेंगे नहीं। मेरे पास कितने बाबा के बच्चे पेशेंट हैं, थॉट्स चलते ही रहते, चलते ही रहते, चलते ही रहते, रोकना चाहो तो भी रुकते नहीं है। और अच्छे अच्छे हैं, आप उनका क्लास सुनेंगे तो लगेंगे कितनी अच्छी बात सुना रहे हैं, लेकिन थॉट्स नहीं रुक रहे हैं। और ये सब वेस्ट थॉट है जो रुकते नहीं है। बाबा ने इसकी तुलना की थी बांस के जंगल के साथ। जैसे जंगल में बांस का वृक्ष होता है तो घर्षण होता है एक दूसरे के ऊपर, तो उससे आग लगती है। तो बाबा ने बताया ये व्यर्थ संकल्प ऐसे ही है। और इसमें बाबा ने सबसे बड़ी बात ये कही कि इसमें टाइम वेस्ट होता है।
खुद का भी वेस्ट होता है और दूसरों का भी वेस्ट होता है। और यही विघ्न है, ये बहुत बड़ा विघ्न है। लास्ट टेस्ट पेपर है हमारा, इसको जीत लिया माना आप जीत गए। जिसको बाबा ने पिछले संडे के मुरली में भी कहा था, परमात्म सिद्धि। तो परमात्म सिद्धि क्या है, कैसे पता चले कि हमारे अंदर परमात्मा की पावर है? जब वो आत्मिक शक्ति वाले अपने मन को रोक सकते हैं, तो हम परमात्म शक्ति वाले क्यों नहीं रोक सकते? बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बहते हुए पानी को भी रोक देते हैं। पानी बह रहा है, उसको रोक देना कितनी बड़ी पावर है, कितनी एकाग्रता की शक्ति होगी। अभी वो परमात्मा को नहीं जानते हैं, ये केवल आत्मिक शक्ति का कमाल है। तो केवल आत्मा की शक्ति इतना कर सकती है, तो परमात्मा शक्ति क्या नहीं कर सकती? तो रिट्रोस्पेक्टिवली हमको यही पता चलता है कि हमको परिचय तो मिला है बाबा का, हम संबंध जोड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सर्व शक्तियों का स्टॉक से फुल नहीं है। अव्यक्त महावाक्य है कि जब तक सर्व शक्तियों के स्टॉक से भरपूर नहीं होंगे, तब तक सेकंड में फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं। तो साकार मुरली 2 दिसंबर की भी देखेंगे, और ये मुरली को अगर कंबाइन करेंगे तो जो बात हमने 2 दिसंबर की मुरली में भी कही कि जितना हम साइलेंस में रहेंगे, चुप रहकर पुरुषार्थ करेंगे, उतनी हमारे अंदर शक्तियां भरतू होते जाएगी और उतना हम व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगा पाएंगे। अभी ये एक बात क्यों इम्पोर्टेंट है, तो बाबा ने स्पष्ट बताया कि आगे चलकर ऐसी परिस्थितियां आएगी जिसमें व्यर्थ संकल्प चलने की मार्जिन बहुत होगी। अभी तो कुछ नहीं है। ये 2010 की मुरली आप सोचो, कोविड के पहले की मुरली है। कोविड एक बहुत बड़ा पेपर रहा सभी के लिए, फिर भी हम सब ने उसको पास किया। हम जिंदा है कोविड एपिडेमिक के बाद में भी, लेकिन इससे भी भयानक पेपर आने वाले हैं आगे। और उस समय पेपर के वक्त हमारी अवस्था का पता चलता है। वैसे कोई कहे कि मेरा तो योग बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, बाबा नहीं मानता। बाबा कहता है कि परिस्थिति के वक्त स्थिति का पता चलता है। ऐसे तो मियाँ मिट्ठू बनने वाले बहुत हैं कि मैं बहुत अच्छा योगी हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं बहुत अच्छी मुरली समझता हूँ, समझाता हूँ। ये मियाँ मिट्ठू बनना हो गया। आपका दिल खुद गवाही देगा कि अपनी अवस्था क्या है। बाबा ने टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। अभी परिस्थितियां ऐसी आएगी आगे चलकर कि उस समय व्यर्थ संकल्प ही चलने हैं। अभी तो हमको खाने पीने को फिर भी मिल रहा है, जो बाबा का वायदा है कि दाल रोटी जरूर खिलाएगा। हालांकि बीच में बहुत लोग डरे हुए थे कि मार्केट बंद हो रहा था, बहुत कुछ हुआ, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। कोविड ने तो सबके अवस्था के बारे में बता दिया, सबकी असुरक्षितता के बारे में बता दिया, डर के बारे में बता दिया। और सच्चा सच्चा जो भाव है, स्नेह कितना है एक दूसरे के साथ, वो सब बातें बाहर आ गई कोविड के वक्त। हमने ये देखा है, अनुभव भी किया है। तो भले कोई कितना भी कुछ करे, दिखावा करे, लेकिन परिस्थिति के वक्त अवस्था का पता चलता है। तो बाबा ये कह रहा है कि बच्चे आदत डालो। अभी कौन सी आदत डालो? मन को बिजी रखने की आदत डालो। किस में बिजी? व्यर्थ में बिजी नहीं। कई लोगों को ये भी आदत होती है, कल की जो मुरली चली रॉयल के ऊपर, तो रॉयल भाषा होती है कई लोगों की कि मेरे पास जो समाचार है किसी के पास नहीं है। ब्राह्मण परिवार का समाचार सुनाते हैं।
तो कई लोगों को इसमें क्या मज़ा आता है पता नहीं। यूट्यूब के ऊपर या कई मैसेजेस फॉरवर्ड करते रहते हैं एक दूसरे को। उनको लगता है ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो तीर मार रहे हैं, जबकि ये सब वेस्ट है। खुद भी व्यर्थ में जा रहे हैं, दूसरों को भी व्यर्थ की तरफ लेके जा रहे हैं और सूक्ष्म में विकर्म हो रहे हैं। ब्राह्मण परिवार का समाचार सुनाते हैं और कौन सी बात सुनाएंगे, चलो पॉजिटिव सुनाए तो भी ठीक है, नेगेटिव बातें फैलाते हैं। तो हमको बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए ऐसे लोगों से। बाबा ने तो स्पष्ट मुरली में कितनी बार कहा है कि जो झरमुई झगमुई की बातें सुनाते हैं, व्यर्थ बातें सुनाते हैं, उनको अपना दुश्मन समझना चाहिए। तो मन को बिजी रखना है, लेकिन किस में बिजी रखना है? तो बाबा ने कहा डेली मुरली में, मुरली के एक एक पॉइंट के गहराई में जाने की कोशिश करो, उसमें मगन हो जाओ, समान का अभ्यास करो। अभी तो कितना सरल हो गया है। तो किस में बिजी करना है? तो बाबा ने कहा मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना, ये सेवा करो। ये बाबा हमसे अब चाहता है, ये समय की पुकार है। हमने कोविड में देखा कई बाबा के बच्चे सेंटर पर नहीं जा पाए। ये तो थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी। जिन्होंने भी ये जूम का निकाला या जितने भी बाकी वेबएक्स है या और भी प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा बाबा के बच्चे क्लासेस कर पाए या सेवा कर पाए, तो ये टेक्नोलॉजी जिन्होंने इसका आविष्कार किया उनको दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमारी पालना भी उसमें हो रही। ये श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप भी कोविड के वक्त ही चला और हम सब मिलके बाबा की मदद से 700 श्लोकों को कन्वर्ट कर पाए। तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। आज की ये अव्यक्त मुरली में बाबा ने डबल फॉरेनर्स को भी कहा कि ये सब आविष्कार आपके लिए बने हुए हैं ताकि आप सेवा को फास्ट लेकर जा सके। लेकिन समय की नीड है मनसा सेवा। इसको डबल ट्रिपल जितना आप अंडरलाइन करना चाहिए करो। अभी मैं देख रहा हूँ कि भाषण करने वाले बहुत हो गए हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें, और बहुत अच्छा भाषण करते हैं। ऐसे नहीं कि अच्छा नहीं करते, करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, बुद्धि तेज है, डिग्री है, तो कॉपी करने में होशियार है, क्योंकि कंप्यूटर का जमाना है तो कॉपी पेस्ट जल्दी कर लेते हैं। तो अच्छा है ये करते हैं, खूब आगे बढ़े। लेकिन बाबा के महावाक्य हमेशा याद रखे। बाबा हमेशा कहता है भाषण नहीं करना है लेकिन भाषणा देनी है। तीन बातें मुझे याद आ रही है। भाषण और वासन कहते हैं, माना बर्तन को वासन कहते, भाषण और वासन, बर्तन मांजना और भाषण करना। फिर हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई कहते भाषण और राशन। जब तक राशन पेट में नहीं होगा भाषण क्या कर पाएंगे? तो किचन में जो सेवा करते हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहिए कि वो राशन अच्छी तरह से बनाकर आपको खिलाते हैं, इसलिए आप भाषण कर पाते हैं। और जो बाबा के महावाक्य भाषण और भाषणा, तो ये तीनों शब्द हमेशा ध्यान में रखे जब भी हम वाचा की सेवा करते हैं। मुझे बाबा का शब्द बहुत अच्छा लगता है, वाचा की सेवा। बाबा ने सभी सेवा को इक्वल मार्क्स दिए हैं, कर्मणा सेवा और वाचा सेवा। इससे भी दुआएं मिलती है, दोनों के इक्वल मार्क्स है। अभी देखो 1000 लोगों के लिए ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं और एक व्यक्ति स्पीकर 1000 लोगों के लिए भाषण ले रहा है। जो भी उसका लेक्चर है किसी भी विषय के ऊपर है, वो शिविर ले रहा है, सफलता के ऊपर है, भगवत गीता के ऊपर है या और कोई प्रोग्राम है, तो दिखाई देते स्टेज वाले दिखाई देते हैं, लेकिन वो स्टेज बांधने वाले, माइक का इंतजाम करने वाले, बिठाने की व्यवस्था करने वाले, मेहमानों को बुलाने वाले, इसका सब खर्चा करने वाले, उनको ब्रह्मा भोजन बुलाने बनाने वाले, 1000 लोगों का ब्रह्मा भोजन कब से तैयारी चालू होती है,
एक दिन पहले ही सब सामान लाना पड़ता है, सब्जियों को काट के रखना, चावल कितना लगेगा, दाल कितनी बनेगी, रोटी, पूरी जो भी है, ये सब प्लानिंग है। तो दिखाई कौन देता है? जो स्टेज पर भाषण करता है। फोटो किसका आता है? जो स्टेज पर भाषण करता है, उसका फोटो आता है, न्यूज़ भी उसकी बनती है। ये किचन में भोजन बनाने वाले, टोली बनाने वाले, कुर्सियाँ लगाने वाले, इनका फोटो नहीं आता है। तो क्या हम ये कहेंगे कि इनका जमा नहीं हुआ? इनका डबल जमा हुआ। क्यों डबल जमा हुआ? क्योंकि जो भाषण करने वाला है उसको तो तालियां मिल गई, उसकी महिमा हो गई, लेकिन इनको कोई तालियां और महिमा नहीं हुई। इसलिए जब भी हम सेवा में जाते हैं तो विशेष हम किचन में जो भोजन बनाने वाले हैं उनको दिल से धन्यवाद देते हैं, उनको आशीर्वाद देकर आते हैं कि ब्राह्मण संतुष्ट हुआ, आप सभी की सभी मंगल मनोकामनाएं बाबा पूर्ण कर देगा, तथास्तु, विजयी भव, ऐसे कह के आते हैं। उनको अच्छा लगता है और ये हम दिल से कहते हैं, उनको खुश करने के लिए नहीं कहते हैं। तो सेवा के इक्वल मार्क्स है। भाषण करो या भाषण वासन मांजो, बर्तन मांजो, दोनों के सेम मार्क्स है। उल्टा भाषण करने वाले को अभिमान आया तो उसके मार्क्स कट हो गए। तो बाबा ने कहा वाचा और कर्मना तो करते ही आ रहे, अभी मनसा ऐड करो। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि वाचा की सेवा करते समय मनसा भी पावरफुल चाहिए, और आगे चलकर ये सब बंद होने वाला है, जैसे हमने कोविड में देखा। तो केवल मनसा सेवा ही होगी, और दूर दूर बैठे हुए आत्माओं को बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आप भारत में बैठे तो अमेरिका लंदन में आप मनसा सेवा करेंगे तो आपके इधर लोकल प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आप इतना दूर सकाश दे रहे हो तो लोकल आत्माओं को सकाश मिलना ही है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही थी। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं ऐसी सेवा करता हूँ, अगर नहीं करता हूँ तो करना चालू करे, ऐसे बाबा ने कहा है। तो आज की पूरी मुरली बाबा ने कहा ये संस्कार परिवर्तन करना है मेरे वजह से, किसी आत्मा का टाइम वेस्ट नहीं हो, स्वभाव संस्कार मेरा परिवर्तन हो, कोई किसी के संकल्प नहीं चले, मैं भी निरसंकल्प रहूं और दूसरों को भी निरसंकल्प बनाऊं। लेकिन इसके लिए मनसा बहुत पावरफुल चाहिए। जितनी मनसा पावरफुल रहेगी उतना हम ये सकाश देने की सेवा कर पाएंगे। तो आज से ही अपना टाइम टेबल बनाओ। मैं तो कहता हूँ समान लिखो कि मैं अकाल तख्त नशीन, सो परमात्मा दिल तख्त नशीन, सो विश्व राज्य तख्त नशीन आत्मा हूँ, संपन्न और संपूर्ण हूँ, कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, विश्व रक्षक और विश्वामित्र आत्मा हूँ। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित हो जाओ। बस छोड़ दो सब कुछ, मन और बुद्धि से सभी पुरानी बातों को छोड़ दो और अपने संपूर्ण अवस्था में स्थित हो जाओ। अभी साक्षात्कार की धूम मचाए। हमें देखकर लोगों को ये भास ना आए कि ये तो ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा है। जिसके ऊपर हमारी दृष्टि पड़े उस आत्मा का कल्याण हो जाए, ऐसी बेहद की दृष्टि रखनी है। हर आत्मा को उसके आदि और अनादि संपूर्ण स्वरूप में देखने का अभ्यास करेंगे। तो विशेष लक्ष्य रखेंगे कि मैं रॉयल फैमिली या राजाई या विश्व महाराजन की आत्मा हूँ। उसके नीचे नहीं आना है, उसके नीचे नहीं आना है। मैं माला का मणका हूँ,
पर उसका आधार है दिल तख्त नशीन बनना, जिसका आधार है संपूर्ण पवित्रता, जिसका आधार है अकाल तख्त नशीन। तो मैं अकाल तख्त नशीन, सो परमात्मा दिल तख्त नशीन, सो विश्व राज्य तख्त नशीन आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।